हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम अपनी हिंदी बुक से पाठ 22 पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उनके साथ शिक्षा पाई थी। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे का साथ खुलकर देते थे। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इसी तरह जुम्मन शेख अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। जुम्मन की एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही। लेकिन संपत्ति लिखते ही खातिरदारी में कमी आ गई। यहाँ तक कि दाल रोटी तक के लाले पड़ने लगे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बात भी कहने लगी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उपस जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपए उसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। जुम्मन शेख भी निठुर हो गया था। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन की शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान ना दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो सका। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना पका लूंगी। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने क्रोध होकर कहा, तो क्या यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आ गई हो? अब खालाजान के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा ना था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा तब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। मौसी ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच ना तो दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। जुम्मन ने यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच बना है। वह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला कर देगा। मौसी की यह बात सुनकर अलगू चौधरी का सोया ईमान जाग उठा। वह सरपंच बना। उसके आसपास अन्य पंच बैठे थे। पंचों ने बुढ़िया के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने लग गए। जुम्मन हैरान था कि क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया कि हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि माहवार खर्च दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर ही नहीं होगी। उस दिन में जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। अब अलगू चौधरी ने बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे ऐसा मौका मिल गया। अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उनमें से एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान भले ही संतोष कर जाए पर खुदा बदी
की सजा देकर ही रहता है। वह अकेला बैल अलगू के काम न था, इसलिए उसने गांव के बनिए समझू साहू के हाथ बैल बेच दिया। एक माह में बैल का दुगना दाम चुकाने का वादा ठहराया। समझू साहू गांव से अनाज, गुड़ आदि लादकर मंडी ले जाता और वहां से नमक, तेल आदि गांव लाता। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-3, 4-4 चक्कर लगाने लगा। बैल से मेहनत तो इतनी लेता, पर उसे के दाना पानी का उचित प्रबंध बिल्कुल नहीं करता। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में बैल की हड्डी पसली दिखाई देने लगी। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दुगना बोझ लादा। दिन भर वे थके जानवर के पैर न उठते थे। वह साहू जी कोड़े बरसा कर दौड़ाने लगे। थोड़ी देर जाकर बैल सुस्ताने के लिए रुकना चाहा, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की चिंता थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से बरसाया। बैल ने जी जान से जोर लगाया, पर अब की बारी शक्ति ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिरा और ऐसे गिरा कि फिर उठा ही नहीं। वह मर चुका था। रात में साहू जी की गाड़ी से लादकर सामान और रुपए चोर ले गए। रात में साहू जी की गाड़ी में लदा सामान और रुपए चोर ले गए। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता और साहू जली कटी सुनाने लगता। हारकर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। समझू को अलगू और जुम्मन के बैर का हाल मालूम था, इसलिए उन्होंने जुम्मन को सरपंच चुना। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। वह अलगू चौधरी को अपना पुराना बैर भाव भूल गया। उसमें उत्तरदायित्व का बोध जाग गया। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। अलगू चौधरी और समझू साहू ने अपनी अपनी बातें बताई। सभी पंच इस बात पर एक मत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो पंच इस कारण से रियासत करना चाहते थे कि बैल के बीच रास्ते में मर जाने के कारण समझू की हानि हुई है। इसके विपरीत अन्य पंच पूरी कीमत दिलवाने के अलावा समझू को दंड भी देना चाहते थे, क्योंकि उससे बैल को निर्दयता से मारा था। उनके अनुसार बैल की मृत्यु इस कारण हुई थी कि उससे बड़ा कठिन काम परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का अच्छा प्रबंध न किया था। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम चुका दे। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय अलगू पूरी कीमत लेकर ही बैल देते तो वह सवाल ही पंचायत के सामने न उठाया जाता। उपस्थित जनता जय जयकार कर उठी। पंच परमेश्वर की जय सभी कह रहे थे। इसी को न्याय कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। वह मनुष्य का काम नहीं, यह मनुष्य का काम नहीं, यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के सामने खोटे को कौन खरा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उससे गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई मित्र रहता है ना शत्रु। न्याय के सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं। अलगू भी खुशी से रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। दोनों उस दिन से दोस्त हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई।